हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। अमृतम संस्कृतम यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। छात्रों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और उस विषय का नाम है संख्या ज्ञानम। अर्थात संस्कृत में जो गिनतियां होती है अर्थात काउंटिंग होती है उनको कैसे लिखा जाता है। तो आज हम इस वीडियो में चित्र सहित संख्या ज्ञान कराएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके सामने एक चित्र है जिसमें आपको एक बालक दिखाई दे रहा है और ये बालक जो है पुल्लिंग शब्द है, तो इसको कहेंगे हम एकः। क्या कहेंगे? एकः। अब अगर हम इसका शब्द बनाते हैं, शब्द वाक्य प्रयोग करते हैं तो बनेगा एकः बालकः अस्ति। एकः बालकः अस्ति, क्योंकि एक बालक है। फिर एक का स्त्रीलिंग है क्योंकि आपको एक बालिका दिख रही है और इसको हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो एक को स्त्रीलिंग में कहते हैं एका। एक को स्त्रीलिंग में क्या कहते हैं? एका। इसका जब हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो हमारा शब्द बनेगा एका बालिका अस्ति। एका बालिका अस्ति। तो इस प्रकार से स्त्रीलिंग में शब्द बनेगा। अब आता है नपुंसकलिंग। एक शब्द का नपुंसकलिंग, इसको हम संस्कृत में कहते हैं एकम। क्या कहते हैं नपुंसकलिंग में? एकम। तो इसका शब्द बनेगा एकम पर्णम अस्ति। चित्र में आपको एक पर्ण दिखाई दे रहा होगा अर्थात पत्ता दिखाई दे रहा होगा। पत्ते को संस्कृत में पर्णम कहते हैं। तो एकम पर्णम अस्ति, ये है नपुंसकलिंग में। तो इस प्रकार एक को हम पुल्लिंग में कहते हैं एकः और स्त्रीलिंग में कहते हैं एका और नपुंसकलिंग में कहते हैं एकम। अब आपके सामने चित्र में दो हाथी दिखाई दे रहे होंगे। इसको पुल्लिंग में कहते हैं द्वौ। क्या कहते हैं पुल्लिंग में? द्वौ। तो जब हम इसका शब्द बनाएंगे तो द्वौ गजौ स्तः। यहाँ पे द्वौ भी दो वचन में है, गजौ भी दो वचन में है, स्तः इसकी क्रिया भी दो वचन में है। तो द्वौ गजौ स्तः। उसके बाद आपको दो लड़कियां दिख रही होगी जो कि स्त्रीलिंग में है और दो लड़कियां हैं और इसको स्त्रीलिंग में कहते हैं द्वे। तो जब हम शब्द बनाएंगे द्वे छात्रे स्तः, क्योंकि दो वचन में तो हमेशा दो वचन ही लगेगा, है ना। तो द्वे द्वे को हम लिखेंगे द्वे छात्रे स्तः, दो छात्र हैं। आगे देखते हैं। फिर है आपको चित्र में दो फूल दिखाई दे रहे होंगे। तो दो को संस्कृत में नपुंसकलिंग में कहते हैं द्वे। तो द्वे पुष्पे स्तः। द्वे पुष्पे स्तः। इस प्रकार दो को पुल्लिंग में कहते हैं द्वौ, स्त्रीलिंग में कहते हैं द्वे और नपुंसकलिंग में भी कहते हैं द्वे। आपके सामने चित्र में तीन घोड़े दिखाई दे रहे होंगे। इस तीन को संस्कृत में कहते हैं त्रियः और ये त्रियः शब्द क्या है? पुल्लिंग। तो पुल्लिंग में जब शब्द बनाएंगे त्रियः अश्वाहा सन्ति, क्योंकि दो के बाद नित्य जो है बहुवचन में आते हैं। मतलब दो के बाद 3, 4, 10, 15, 20, 1000 जितने में होंगे सब बहुवचन में आएंगे। तो त्रियः को पुल्लिंग में कहते हैं त्रियः तीन को, और इसका शब्द बनेगा त्रियः अश्वाहा सन्ति, तीन घोड़े हैं। फिर है तीन को आपको तीन लड़कियां दिख रही होगी। ये स्त्रीलिंग में है और स्त्रीलिंग में तीन को कहते हैं तिस्रः। क्या कहते हैं? तिस्रः। और जब हम शब्द बनाएंगे तिस्रः कन्याः सन्ति, क्योंकि तीन है बहुवचन में है, तो तिस्रः कन्याः सन्ति, तीन कन्याएं हैं। अब तीन आ गया। तीन फल दिखाई दे होंगे। फल शब्द नपुंसकलिंग है और तीन को नपुंसकलिंग में कहते हैं त्रीणि। क्या कहते हैं? त्रीणि। तो शब्द बनेगा त्रीणि कदली फलानि सन्ति। कदली फलानि मतलब केले का फल। तो त्रीणि कदली फलानि सन्ति। इस प्रकार पुल्लिंग में कहते हैं तीन को त्रयः, स्त्रीलिंग में कहते हैं तिस्रः और नपुंसकलिंग में कहते हैं त्रीणि।
अगले चित्र में आपको 4 जो है सिर दिखाई दे रहे हैं। इस 4 को संस्कृत में कहते हैं चत्वारः, और ये चत्वारा शब्द क्या है? पुल्लिंग। तो जब हम शब्द बनाएंगे तो हमारा ये बहुवचन में है, तो चत्वारः सिंहाः सन्ति, चत्वारः सिंहाः सन्ति, क्योंकि 4 शेर है, बहुवचन में है। स्त्रीलिंग में आपके पास 4 बकरियां दिख रही होगी, ठीक है, और 4 को संस्कृत में कहते हैं चतस्रः, और ये स्त्रीलिंग शब्द है क्योंकि बकरियां जो है स्त्रीलिंग है। तो जब हम शब्द बनाएंगे चतस्रः अजाः सन्ति, चतस्रः अजाः सन्ति। आपके पास 4 पुस्तकें हैं और ये पुस्तकें नपुंसकलिंग है, और नपुंसकलिंग में 4 को कहते हैं चत्वारि। तो जब हम शब्द बनाएंगे चत्वारि पुस्तकानि सन्ति, चत्वारि भी नपुंसकलिंग में है, पुस्तकानि भी नपुंसकलिंग में है, और सन्ति जो है इसकी क्रिया हो गई बहुवचन में। तो इस प्रकार पुल्लिंग में 4 को कहते हैं चत्वारः, स्त्रीलिंग में कहते हैं चतस्रः, और नपुंसकलिंग में कहते हैं चत्वारि। अब आता है पंच। 4 तक जो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग अलग अलग होते हैं, और 5 से आपको एक जैसे आपको दिखाई देंगे, जैसे पुल्लिंग में भी पंच, स्त्रीलिंग में भी पंच और नपुंसकलिंग में भी पंच। तो आइए पुल्लिंग में पहले देखते हैं। आपको 5 मोर दिखाई दे रहे होंगे। ये 5 मोर जो है इसको कहते हैं मयूर, और मयूर शब्द पुल्लिंग है, तो 5 को कहते हैं पुल्लिंग में पंच। पंच मयूराः सन्ति, बहुवचन में है। और फिर स्त्रीलिंग आता है, स्त्रीलिंग में भी पंच कहते हैं। तो 5 आपको कोयल दिख रही होगी, और इसको कहते हैं पंच कोकिलाः सन्ति। उसके बाद नपुंसकलिंग में 5 को पंच ही कहते हैं, तो पंच कलमानि सन्ति, 5 पेन है। अब आता है 6 को पुल्लिंग में कहते हैं षट्, स्त्रीलिंग में भी कहते हैं षट्, और नपुंसकलिंग में भी कहते हैं षट्। अब सबसे पहले पुल्लिंग में बात करते हैं। पुल्लिंग में आपको 6 कुत्ते दिखाई दे रहे होंगे। कुत्तों को संस्कृत में शुनकः भी कहा जाता है और कुक्कुरा भी कहा जाता है। तो पुल्लिंग में बनेगा हमारा 6 के लिए षट् शुनकाः सन्ति। दूसरा हमारा षट् स्त्रीलिंग में है, जिसमें 6 चींटियां हैं। चींटियों को पिपीलिका कहते हैं, तो शब्द बनेगा हमारा षट् पिपीलिकाः सन्ति। नपुंसकलिंग में आपको 6 वनों की पिक्चर दिख रही होगी, तो बनेगा षट् वनानि सन्ति। क्या बनेगा? षट् वनानि सन्ति। तो इस प्रकार पुल्लिंग में भी षट्, स्त्रीलिंग में भी षट्, और नपुंसकलिंग में भी षट् कहते हैं। अब आता है 7 आपको कोयल दिख रहे होंगे, और कोयल को कहते हैं पिक। तो पुल्लिंग में भी सप्त लिखते हैं, स्त्रीलिंग में भी सप्त लिखते हैं, और नपुंसकलिंग में भी सप्त लिखते हैं। तो आपको पहले में कोयल दिख रही है, कोयल को कहते हैं पिक, सप्त पिकाः सन्ति। और स्त्रीलिंग में भी सप्त कहते हैं। आपको 7 जो है नौका दिख रही होगी, अर्थात नाव दिख रही होगी, तो सप्त नौकाः सन्ति, सारे बहुवचन में है। उसके बाद आपको वस्त्र दिखाई दे रहे होंगे, सप्त वस्त्राणि सन्ति। तो इस प्रकार से पुल्लिंग में भी सप्त, स्त्रीलिंग में भी सप्त, और नपुंसकलिंग में भी सप्त। उसके बाद 8 आता है। 8 को पुल्लिंग में भी अष्ट कहते हैं, स्त्रीलिंग में भी अष्ट कहते हैं, और नपुंसकलिंग में भी अष्ट कहते हैं। तो सबसे पहले पुल्लिंग में देखते हैं। आपको 8 सूर्य दिखाई दे रहे होंगे, आप चित्र में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अष्ट सूर्याः सन्ति, क्योंकि सूर्य शब्द पुल्लिंग है। अष्ट सूर्याः सन्ति, और सूर्याः लगाया तो बहुवचन हो गया, ठीक है। स्त्रीलिंग में आपको चित्र में 8 नाक दिखाई दे रही होगी। नाक को संस्कृत में कहते हैं नासिका, ठीक है। तो अष्ट नासिकाः सन्ति, अष्ट नासिकाः सन्ति। नपुंसकलिंग में आपको 8 पत्ते दिखाई दे रहे होंगे, और पत्तों को कहते हैं पर्ण। तो अष्ट पर्णानि सन्ति, अष्ट पर्णानि सन्ति। तो पुल्लिंग में भी अष्ट कहते हैं, स्त्रीलिंग में भी अष्ट कहते हैं, और नपुंसकलिंग में भी अष्ट कहते हैं। नव मतलब 9 को पुल्लिंग में कहते हैं नव, स्त्रीलिंग में भी नव, और नपुंसकलिंग में भी नव। तो पुल्लिंग में आपको
9 बादल दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, और बादल को कहते हैं मेघ, और मेघ शब्द यहाँ पे बादल जो है बहुवचन में क्योंकि 9 है। तो नव मेघाः सन्ति, नव मेघाः सन्ति। स्त्रीलिंग में आपको 9 महिलाएं दिख रही होगी, तो महिलाओं को कहते हैं महिलाई कहते हैं। तो नव महिलाः सन्ति, चित्र आपके सामने है, आप काउंट कर सकते हैं, नव महिलाः सन्ति। नपुंसकलिंग में 9 आंखें दिख रही होगी आपको, तो नव नेत्राणि सन्ति, नव नेत्राणि सन्ति। इस प्रकार 9 को पुल्लिंग में नव, स्त्रीलिंग में भी नव और नपुंसकलिंग में भी नव कहते हैं। अगला है 10। 10 भी पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग में भी 10 ही कहते हैं, नपुंसकलिंग में भी 10 कहते हैं। आपको पहले चित्र में पुल्लिंग में आपको 10 चूहे दिख रहे होंगे, ठीक है, और ये पुल्लिंग शब्द है, चूहों को कहते हैं मूषक। तो 10 मूषकाः सन्ति, क्या कहते हैं, 10 मूषकाः सन्ति। स्त्रीलिंग में आपको 10 अध्यापिका दिख रही होगी, अर्थात मैडम दिख रही होगी पढ़ाते हुए, तो 10 अध्यापिकाः सन्ति, 10 अध्यापिकाः सन्ति। नपुंसकलिंग में आपको पहिए दिख रहे होंगे 10, पहिए को संस्कृत में कहते हैं चक्र, तो 10 चक्राणि सन्ति, क्या कहते हैं, 10 चक्राणि सन्ति। इस प्रकार 10 को पुल्लिंग में 10 कहते हैं, स्त्रीलिंग में भी 10 कहते हैं, नपुंसकलिंग में भी 10 कहते हैं। 11 को पुल्लिंग में एकादश कहते हैं, स्त्रीलिंग में भी एकादश कहते हैं और नपुंसकलिंग में भी एकादश कहते हैं। तो आपको पहले चित्र पुल्लिंग में आपको 11 बालक दिख रहे हैं और बालक बहुवचन है यहाँ पे, तो एकादश बालकाः सन्ति, एकादश बालकाः सन्ति। स्त्रीलिंग में आपको वाटिका अर्थात बगीचा दिख रहा होगा, और बगीचा शब्द स्त्रीलिंग है, तो एकादश वाटिकाः सन्ति, एकादश वाटिकाः सन्ति। नपुंसकलिंग में आपको पंखे दिख रहे होंगे 11, तो पंखों को कहते हैं व्यजन, तो एकादश व्यजनानि सन्ति, क्योंकि व्यजन शब्द बहुवचन है यहाँ पे पंखे, तो व्यजनानि हो जाएगा, एकादश व्यजनानि सन्ति। इस प्रकार 11 को पुल्लिंग में एकादश, स्त्रीलिंग में भी एकादश और नपुंसकलिंग में भी एकादश कहते हैं। 12, 12 को संस्कृत में कहते हैं द्वादश, पुल्लिंग में भी द्वादश, स्त्रीलिंग में भी द्वादश, नपुंसकलिंग में भी द्वादश। अब पहले चित्र पुल्लिंग में आपको 12 तोते दिख रहे होंगे, तोतों को कहते हैं सुक, तो द्वादश सुकाः सन्ति, द्वादश सुकाः सन्ति। स्त्रीलिंग में आपको 12 लताएं दिख रही होगी, लताएं मतलब बेल, और लता को लता ही कहते हैं, तो द्वादश लताः सन्ति, द्वादश लताः सन्ति। तीसरे चित्र नपुंसकलिंग में आपको 12 पुष्प दिखाई दे रहे होंगे, गुलाब के फूल हैं, तो द्वादश पुष्पाणि सन्ति, क्या होगा, द्वादश पुष्पाणि सन्ति। तो पुल्लिंग में भी द्वादश, स्त्रीलिंग में भी द्वादश, नपुंसकलिंग में भी द्वादश। 13 को पुल्लिंग में त्रयोदश कहते हैं, स्त्रीलिंग में भी त्रयोदश कहते हैं और नपुंसकलिंग में भी त्रयोदश कहते हैं। पहले चित्र में आपको हंस दिखाई दे रहे होंगे जो कि 13 है, तो त्रयोदश हंसाः सन्ति, त्रयोदश हंसाः सन्ति। स्त्रीलिंग में भी आपको कलियां दिख रही होगी जो कि 13 है, तो त्रयोदश कलिकाः सन्ति, त्रयोदश कलिकाः सन्ति। और नपुंसकलिंग में भी आपको पत्र दिखाई दे रहे होंगे, पत्र मतलब चिट्ठी वगैरह, तो त्रयोदश पत्राणि सन्ति। इस प्रकार पुल्लिंग में भी त्रयोदश, नपुंसकलिंग में भी त्रयोदश और स्त्रीलिंग में भी त्रयोदश। 14 को पुल्लिंग में चतुर्दश, स्त्रीलिंग में भी चतुर्दश, नपुंसकलिंग में भी चतुर्दश। तो पहले पुल्लिंग में आपको मछलियाँ दिख रही होगी 14, तो चतुर्दश मीनाः सन्ति, मीन शब्द पुल्लिंग है, चतुर्दश मीनाः सन्ति। इसी प्रकार 14 स्त्रीलिंग में आपको मक्खियाँ दिख रही होगी, तो चतुर्दश मक्षिकाः सन्ति, मक्खी को मक्षिका कहते हैं, चतुर्दश मक्षिकाः सन्ति। नपुंसकलिंग में आपको घर दिखाई दे होंगे 14, तो चतुर्दश गृहाणि सन्ति, चतुर्दश गृहाणि सन्ति। इस प्रकार चतुर्दश को पुल्लिंग में चतुर्दश कहते हैं, स्त्रीलिंग में भी चतुर्दश कहते हैं और नपुंसकलिंग में भी चतुर्दश कहते हैं।
15, 15 को संस्कृत में कहते हैं पंचदश, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में भी पंचदश और नपुंसकलिंग में भी पंचदश। पहले पुल्लिंग में आते हैं। पुल्लिंग में जो 15 है वो आपको ऊंट दिखाई दे रहा है, ऊंट को उष्ट्र कहते हैं। तो पंचदश उष्ट्राः सन्ति, पंचदश उष्ट्राः सन्ति। स्त्रीलिंग में आपको बालिका दिख रही होगी, बालिकाएं 15 हैं, तो पंचदश बालिकाः सन्ति, पंचदश बालिकाः सन्ति। और नपुंसकलिंग में आपको मुख दिखाई दे रहे होंगे, मुंह, तो वो भी 15 है, पंचदश मुखानि सन्ति, पंचदश मुखानि सन्ति। तो पुल्लिंग में भी पंचदश, स्त्रीलिंग में भी पंचदश और नपुंसकलिंग में भी पंचदश। 16, 16 को संस्कृत में कहते हैं षोडश, स्त्रीलिंग में भी षोडश और नपुंसकलिंग में भी षोडश। तो पहले पुल्लिंग में आते हैं। पुल्लिंग में आपको 16 कबूतर दिख रहे होंगे, कबूतर को कपोत कहते हैं, कपोतः। तो षोडश कपोताः सन्ति, क्योंकि कबूतर बहुवचन में। स्त्रीलिंग में आपको गायिका दिख रही होगी, गाने वाली, तो षोडश गायिकाः सन्ति, षोडश गायिकाः सन्ति। और नपुंसकलिंग में आपके 16 फल दिखाई दे रहे होंगे, तो षोडश फलानि सन्ति, षोडश फलानि सन्ति। इस प्रकार पुल्लिंग में भी षोडश, स्त्रीलिंग में भी षोडश, नपुंसकलिंग में भी षोडश। 17, 17 को संस्कृत में कहते हैं सप्तदश, पुल्लिंग में और सप्तदश स्त्रीलिंग में भी और नपुंसकलिंग में भी सप्तदश। तो पहले चित्र में आते हैं पुल्लिंग में, आपको दीपक दिख रहे होंगे 17, तो दीपक यहाँ पे बहुवचन है। सप्तदश दीपकाः सन्ति, सप्तदश दीपकाः सन्ति। स्त्रीलिंग में आपको 17 कोयलें दिख रही होगी, कोयल को कोकिलाः कहते हैं, तो सप्तदश कोकिलाः सन्ति, सप्तदश कोकिलाः सन्ति। इसी प्रकार नपुंसकलिंग में आपको कमल का फूल दिखाई दे रहा होगा जो कि 17 है, तो सप्तदश कमलानि सन्ति, सप्तदश कमलानि सन्ति। तो इस प्रकार पुल्लिंग में भी सप्तदश, स्त्रीलिंग में भी सप्तदश और नपुंसकलिंग में भी सप्तदश। 18, 18 को पुल्लिंग में कहते हैं अष्टादश, स्त्रीलिंग में भी अष्टादश और नपुंसकलिंग में भी अष्टादश। तो पहले चित्र में आपको 18 मुर्गे दिखाई दे रहे होंगे, तो मुर्गे को कहते हैं कुक्कुट, तो अष्टादश कुक्कुटाः सन्ति, अष्टादश कुक्कुटाः सन्ति, 18 मुर्गे हैं। दूसरे चित्र में स्त्रीलिंग में महिला दिख रही होगी आपको 18, तो अष्टादश महिलाः सन्ति, अष्टादश महिलाः सन्ति, 18 महिलाएं हैं। नपुंसकलिंग में आपको केले दिख रहे होंगे 18, तो अष्टादश फलानि सन्ति या कदली फलानि सन्ति, अष्टादश फलानि सन्ति। इस प्रकार पुल्लिंग में भी अष्टादश, स्त्रीलिंग में भी अष्टादश, नपुंसकलिंग में भी अष्टादश। 19, 19 को कहते हैं पुल्लिंग में नवदश और एकोनविंशति भी कहते हैं, स्त्रीलिंग में भी नवदश, एकोनविंशति भी कहते हैं और नपुंसकलिंग में भी नवदश या एकोनविंशति। तो पुल्लिंग में आते हैं आपको हिरण दिखाई दे रहे होंगे, हिरण को हरिणः कहते हैं, तो नवदश हरिणाः सन्ति, पुल्लिंग में कहते हैं नवदश हरिणाः सन्ति। स्त्रीलिंग में आपको घड़ी दिख रही होगी जो कि 19 है, तो नवदश घटिकाः सन्ति, नवदश घटिकाः सन्ति। और नपुंसकलिंग में आपको बॉल दिख रही होगी, बॉल को कंदुक कहते हैं जो कि 19 है, नवदश कंदुकानि सन्ति। क्या है? नवदश कंदुकानि सन्ति। 20, 20 को पुल्लिंग में कहते हैं विंशतिः, स्त्रीलिंग में भी विंशतिः और नपुंसकलिंग में भी विंशति। तो आपको पहले चित्र में खरगोश दिखाई दे रहे होंगे जो कि 20 है, तो विंशतिः शशकाः सन्ति, खरगोश को कहते हैं शशक, तो विंशति शशकाः सन्ति। स्त्रीलिंग में आपको आसंदिका अर्थात कुर्सियां दिख रही होगी, कुर्सी को संस्कृत में आसंदिका कहते हैं, विंशतिः आसंदिकाः सन्ति, विंशति आसंदिकाः सन्ति। और आपको 20 नपुंसकलिंग में आपको पेन दिखाई दे रहे होंगे, पेन को कहते हैं कलम, तो विंशतिः कलमानि सन्ति, विंशतिः कलमानि सन्ति। तो इस प्रकार पुल्लिंग में भी विंशति, स्त्रीलिंग में भी विंशतिः और नपुंसकलिंग में भी विंशतिः। छात्रों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।
नमस्कार।